हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 को ही 1 के दोनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो डिटेल में बताऊंगा। सो इसके जो बेसिक्स है ना, वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिए हैं। उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये इस तरह से ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल बना हुआ है। यहाँ पे बी ले लीजिए, और लेकिन बाकी आप ए और सी वो कहीं भी ले सकते हो। ए यहाँ पे ले लीजिए और सी यहाँ पे ले लीजिए, बन गया ए बी सी। ठीक है ना, तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जिस पे राइट एंगल है बी पे। इधर लिखा हुआ कि जो ए बी है, क्योंकि हमने ए बी और सी ये ट्राइंगल ली थी ना, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से ए लिया था, यहाँ बी लिया था, और यहाँ पे हमने सी ले लिया। ए से बी तक कितना है 24 सेंटीमीटर। अब बी से सी तक कुछ दिया हुआ, बी से सी तक 7 सेंटीमीटर, और ए से सी तक कितना है ये नहीं दिया हुआ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हो तो क्या होता है। देखो, मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। ज़रा इधर आइए, यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन पे ले चलता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने जैसे किया, यहाँ पे वो सारी डायग्राम मैंने बना के यहाँ पे रख दिया है। ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया था, मैंने ये लिख दिया। बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दिया था, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ए सी किसके इक्वल होगा हमें नहीं पता था, इसलिए हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस पीजीटी मैंने लिखा, तो पाइथागोरस शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा पीजीटी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि इस तीसरे यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है हमारा, उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो, हमें ये पाइथागोरस थ्योरम से इतना पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं जब हम, तो वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर, देखो ए सी है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे इसमें देखना, इस पे जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ए सी। ठीक है, यही परपेंडिकुलर है, मैंने बताया था, जिसकी सबसे लंबी लेंथ वही है हमारा हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज है ए से सी तक। तो ए सी जो है हाइपोटेन्यूज एच की जगह पर मैंने क्या लिख दिया ए सी, बाकी स्क्वायर का तो स्क्वायर रहा। परपेंडिकुलर कितना है ए बी लिख दिया, और बेस कितना बी सी का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। आप देखिए कि ए सी का स्क्वायर जो है उसका तो ए सी स्क्वायर ही रहा यहाँ पे, अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ए सी स्क्वायर, और उसके बाद 24 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी कितना है दिया हुआ ना 24, तो ए बी 24 ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ए बी आपको 24 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर लिखिए, ए बी का स्क्वायर लिख दिया हमने 24 का स्क्वायर। अब इसी तरह से बी सी है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर लिख दिया। ए सी का स्क्वायर जो है, फिर जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिखा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। बीच में प्लस आ गया, क्योंकि ये तो चल रहा है फॉर्मूले का, वही पाइथागोरस थ्योरम का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। ए सी स्क्वायर जो है वो 625 के इक्वल, कैसे, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। तो 576 और 49 को प्लस करोगे तो 625 ही तो आएगा, तो 625 आ गया। अब हमें तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो ए सी की वैल्यू निकालनी ना, तो इसलिए ए सी हो जाएगा 625, और स्क्वायर जब इक्वल टू को क्रॉस करता है तो वो रूट बन जाता है। स्क्वायर जाके 1/2 बनता है ना किसी की पावर, तो आपको पता है कि किसी की भी पावर 1/2 होने का मतलब उसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स। लेकिन जो रूट एक्स होता है ना, उसका मतलब होता है एक्स की पावर, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक्स रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये पावर में 1/2 होता है। तो इसी तरह जब रूट पार मतलब इक्वल टू को क्रॉस करता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, जो स्क्वायर है वो रूट बन जाता है। तो इसी तरह से 625 जो है ये 25 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है, रूट का रूट रहा, लेकिन 25 का स्क्वायर और रूट कट हो जाता है। स्क्वायर रूट कैसे कट होता है, देखो 25 का रूट का मतलब था 25 की पावर 1/2, यही था 1/2, लेकिन उसका भी मुड़ के फिर से स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये 2 1 2, यानी 2 और 2 कट गया, तो क्या 1 बचा, तो 25 की पावर 1 होगा, मतलब क्या होता है 25 की पावर 1, ये देख लीजिए 25 इसकी पावर 1 करोगे तो 25 ही रहता है, इसीलिए 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए ए सी की वैल्यू मैंने निकाल दी है ये 25, तो इस तरह से ये 25 निकली थी।
ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, बस अब सिंपल सी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है क्वेश्चन में पूछा हुआ था, सबसे पहले आप निकालिए, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा हुआ है कि साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, फिर साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो। लेकिन वैल्यू आपको पता है, मैंने एक रूल बताया था कल की वीडियो में, मैंने बताया था आपको कि सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। मतलब इस रूल से आप क्या कर सकते हो कि किसी बी फंक्शन का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। तो इसीलिए हमें पता है कि साइन थीटा क्या, मैंने बोला था ना, सम पीपल हैव, एस फॉर सम, पी फॉर पीपल, एच फॉर हैव। तो साइन होता है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है। हाइपोटेन्यूज कितना है वो 25, अभी तो निकाला, 27/25 आंसर आ गया। कॉस किसके इक्वल होता है, करली ब्लैक हेयर, मैंने बोला सम पीपल है करली ब्लैक हेयर, तो करली ब्लैक हेयर बी अपॉन एच। बेस कितना 24 अभी बताया, और एच कितना हाइपोटेन्यूज वो 25 है। अच्छा ये आपको ना देखो हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं, ये 24 और 7 का क्या सीन है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो एंगल, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो ना, उसके सामने यानी कि उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर, और जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है वो हमेशा बेस होता है। तो अगर एंगल ए की बात करोगे तो ये रहेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा साइड बेस उसका। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 7, 7 हो गया, बेस कितना हो गया, बेस तो 24 रहा ना, बेस 24 है, तो 24 7 ये पता चला। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बेस को देखते हैं। जो एंगल की बात होती है, जिस एंगल की बात होती है, तो क्या होता है वो उसके सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हम कर रहे थे साइन ए के और कॉस ए की वैल्यू। इसी तरह से अगर साइन सी और कॉस सी की पूछी जाए, अब किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करें, हम एंगल सी के, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, यानी परपेंडिकुलर 24 होगा और बेस हमारा 7 ही तो होगा। ठीक है, नीचे 7 था ना, तो 7 हमारा बेस होगा। तो हमें पता है कि साइन सी होता है पी अपन एच, मतलब सम पीपल है पी अपन एच। तो परपेंडिकुलर कितना 24, हाइपोटेन्यूज तो 25, ये तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि लंबी सबसे लेंथ जिसकी ज़्यादा होती है वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो 24/25 आ गया। अब जो कॉस सी है, सी एंगल को ही लेते हुए हमारे लिए बेस जो है वो 7 रहेगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 कभी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इन सब की वैल्यू निकाल दी। आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में एक सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप नेक्स्ट जब मैं अपलोड करूंगा तब आप उसको देख लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना नेक्स्ट वाली, तो आप कंटिन्यूसली ये पढ़ते रहिए और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी साथ साथ। ठीक है, तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा। तो आप जहाँ भी कहीं क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे कि यहाँ से समझ नहीं आई, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूँगा। ओके, बाय।